सो हे गाइस, दिस इज शशांक सिंह। और यार आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ, क्लास 10th के मैथ को। ठीक है। और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्याएं। और ये जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा ये एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाऊंगा। तो अगर आपके पास एक किताब है तो आप उससे पढ़ सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी उसमें प्रश्नावली दी उसको हल करने में आपको आसानी हो और बाकी चीज़ें समझने में और आसानी हो। ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। तो हम पूरा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहला जो हमारा काम है कि हम जाने कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है। क्योंकि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में और कुछ चीज़ें और हैं जो इसमें बताई गई हैं। तो हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो आपको पता होगा कि धनात्मक संख्या क्या होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि धनात्मक संख्या एक होती है हमारी, और एक होती है हमारी ऋणात्मक संख्या। ठीक है। तो धनात्मक में आपको पता है कि जीरो के बाद से जो भी नंबर आपके होते हैं वो सभी, यानी कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक नंबर लाइन जो आपकी होती है, पता होगी आपको। नंबर लाइन पर क्या करते हैं, इधर जीरो हो जाता है हमारा और इधर क्या होता है एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरह से हमारे बाकी नंबर होते हैं इधर। और इधर क्या होता है आपका ऋण एक, ऋण दो, और यहाँ पर ऋण तीन, ऋण चार, बाकी और इधर। ठीक है। तो एक चीज और मैं बताऊं कि इधर जो भी हम जाते हैं, या तो दाएं जाएं या फिर बाएं जाएं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अनंत है इधर। ठीक है। और इसको भी क्या बोलते हैं, ये अनंत है। दो चीजें। तो जब हम धनात्मक संख्या बोलते हैं कि धनात्मक संख्या कौन थी, जीरो के जो भी दाएं तरफ होता है ये हमारी संख्या रेखा है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर जीरो के दाएं तरफ जो भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो अब कोई भी नंबर आप यहाँ पर ले लेंगे सब आपके धनात्मक होंगे। अगर सपोज कीजिए मैंने ले लिया 10, तो क्या होगा, 10 इधर पड़ेगा आपका। ठीक है, तो धनात्मक होगा। मैंने ऐसे ले लिया तो एक इधर पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा इस साइड में दाएं तरफ जीरो के, तो ये भी धनात्मक होगा। ऋणात्मक में क्या होता है कि जो भी नंबर जीरो के बाएं होता है, ठीक है, जो भी नंबर जीरो के बाएं होता है, और कहाँ पर वो बाएं होता है, संख्या रेखा पर। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या होगी, वो ऋणात्मक होगी। आप कोई भी नंबर ले लेंगे और वो आपकी ऋणात्मक होगी। और दूसरी चीज आपको पहचानने का क्या तरीका है कि यहाँ पर जो है ऋण चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक हो गई। और यहाँ पर जो है कोई चिन्ह नहीं लगा रहेगा या फिर धन चिन्ह लगा रहेगा तो धनात्मक होगी। और चीज एक आपको पता होगी कि जब भी हम कोई इस तरह से संख्या लिखते हैं तो यहाँ पर धन चिन्ह छिपा होता है। ठीक है, अगर हमने लिख दिया 3 धन 2, तो मैं पूछूं कि 3 का चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह होगा धन। और किसी भी संख्या का चिन्ह कहाँ होता है, उसके सामने होता है। तो 3 का चिन्ह कहाँ होगा, यहाँ पर उसके सामने धन होगा। और धन चिन्ह जब ऐसे होता है तो वो छुपा होता है, हम ना लिखें तब भी काम चलेगा। ठीक है, और 2 का चिन्ह क्या होगा, वो भी धन होगा। इतना समझ में आ गया कि ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या है। और ये हमारी हो गई संख्या रेखा। संख्या रेखा पर इधर अनंत होता है और इधर भी अनंत होता है। ठीक है, बाकी हम जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम इस पर और अच्छे से चर्चा करेंगे। जो भी चीजें रहेंगी बताने के लिए आपको जो है मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो इसलिए चैनल पर बने रहना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर और मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि ये कुछ इस तरह से है -1.414, तो ये भी आपकी ऋण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर धन और ऋण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या हम उसको बोलते हैं जिसको नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन हमने यानी कि संख्या रेखा जो हमने दिखाया है, इस संख्या रेखा पर अगर हम उसको दर्शा सकें,
ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि -2, तो मैंने -2 जब बोला तो आप इसको यहाँ पर दिखा सको, नंबर जो भी ये संख्या रेखा है, तो अगर आप उसको दिखा लेते हो तो क्या होगी, आपकी वास्तविक संख्या होगी। और अगर आप उस संख्या को इस संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाते हो तो वो जो है आपकी वास्तविक संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे 0.5 है, तो एक नया मैं यहाँ पर आपके लिए संख्या रेखा बना देता हूँ और मान लीजिए हमारी एक संख्या रेखा है। अब इस पर मैं 0 यहाँ पर दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने बोला कि -2, तो -2 कहीं यहाँ पर होगा, इसको मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 0.5, तो 0.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब मैंने एक उदाहरण लिया कड़ी में 2। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि कड़ी में 2 का मान क्या होता है, 1.414 और कुछ आगे ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि क्या मैं इस नंबर को इस संख्या रेखा पर दिखा सकता हूँ कि नहीं। बिल्कुल दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये नंबर कितने से बड़ा होगा और कितने से छोटा होगा। आपको पता होगा कि 1.5 का मतलब क्या होता है, डेढ़ हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, 1.5 को क्या बोलते हैं, डेढ़ बोलते हैं। और ये कहाँ पर होगा, 1 और 2 के बीच में एकदम होगा, एकदम बीच में। ठीक है, और ये कितना, 1.41। ठीक है, यानी कि 1.5 से ये छोटा है, जो कड़ी में 2 है। तो 1.5 से थोड़ा सा छोटा रहेगा, यानी कि यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब हो गया कि ऐसे ही ये कभी कटेगा नहीं। ठीक है, ये हमेशा एक कुछ ना कुछ नंबर आता रहेगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में बताइए कि कितनी जो है संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इसकी गिनती नहीं कर सकते हो, अनंत होगी। अनंत का मतलब कि गिनती नहीं कर सकते हो, इतनी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि अब देखो मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 1 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी संख्या मैं अगर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ, क्या बोलूंगा कि वो हो सकती है 1.01। ठीक है, लेकिन क्या है सबसे इससे जस्ट बड़ी है, 1 से जस्ट बड़ी को मैं एक और ले सकता हूँ संख्या, 1.001। ठीक है, और भी इससे भी छोटी हमें संख्या मिल सकती है, 1.0001। लेकिन ये क्या होगी, ये वाली संख्या 1 से बड़ी होगी। तो ऐसे मैं बहुत सारी संख्या ले सकता हूँ, बस इसी के बीच में। ठीक है, अभी ये तो मेरे पास 1 और 2 के बीच में मुझे लेना है, तो यहाँ पर बहुत सारी अनंत संख्या मैं ले सकता हूँ इनके बीच में। ठीक है, यानी कोई भी संख्या रहेगी जो 1 और 2 के बीच में आ रही है, तो उसको हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब जो पाई होता है, क्या ये जो है हमारा, इसको मैं दर्शा सकता हूँ संख्या रेखा पर। तो इसका पाई का मान कितना होता है, 3.14 और 159 और ऐसे डॉट डॉट ऐसे बढ़ता रहता है, खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी मैं दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो है ये 3 से बड़ा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 होगा और यहाँ पर होगा हमारा 4। 3 और 4, 4 है नहीं है, ये क्या है, 3 दशमलव कुछ है, 3 थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो भी हमारी संख्या है, अगर हम उसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं तो कैसी संख्या होगी, हमारी वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ पर जो भी हमारी संख्या है वो क्या है, वास्तविक है। अब जैसे मैंने मान लिया 0.666 इस तरह से बस आ रहा है, 6 ही आ रहा है, तो क्या होगा, ये 0 है और दशमलव कुछ है, तो 0 से बड़ा होगा। और क्या होगा, 1 नहीं है, यहाँ पर 1.6 होता है, तो क्या होता है, 1 से ये वाला बड़ा हो जाता है। लेकिन 1 नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है, तो ये संख्या क्या होगी, 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी 0 हो गया और 1 इससे छोटी है 1 से, तो यानी कि इसके बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं संख्या रेखा पर होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी हम संख्या ऐसे ले रहे हैं, अगर हम उसको संख्या रेखा पर दिखा सकें तो हमारी वास्तविक संख्या होगी।
ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। याद नहीं रखना, समझ लो। ठीक है, याद क्या रखना, इसको समझ लो। जिस भी संख्या को हम संख्या रेखा पर दिखा लेंगे वो क्या हो जाएगी, हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे आप सोच रहे होगे कि तब तो हमारी सभी संख्या वास्तविक होगी। नहीं, ये आपका सोचना गलत है। ठीक है, अभी आप जैसे जैसे थोड़ी सी आगे पढ़ोगे, आप जब 11th या 12th में पढ़ोगे तो आपको कुछ काल्पनिक संख्या पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि काल्पनिक संख्या होती क्या है, जिससे कि आपको इन दोनों के बीच में अंतर समझ में आ सके। तो हमारी यहाँ पर कौन सी संख्या है, हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या की। ठीक है, वास्तविक संख्या। और मैंने क्या बोला कि एक और हमारी क्या संख्या आ जाएगी वहां पर, काल्पनिक संख्या। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, काल्पनिक का मतलब कल्पना मात्र है। ठीक है, इसका कुछ और उतना उस तरह से हम नहीं बता सकते हैं कि इसका कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए आई यूज करते हैं या फिर जे यूज करते हैं। ठीक है, तो संख्या कुछ इस तरह होती है, 2 धन 3 आई एक संख्या है जो कैसी है, काल्पनिक संख्या है। 5 जे, अब आई या जे कोई एक हम नोटेशन यूज करते हैं, कोई एक चिन्ह यूज करते हैं इस काल्पनिक संख्या को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है काल्पनिक संख्या होता है, और इसको हम इस तरह से संख्या रेखा पर कहीं नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपको आई का मतलब कुछ नहीं पता है, इसको कैसे दिखाओगे, नहीं दिखा पाओगे। तो यही हमारा अंतर है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हम काल्पनिक संख्या के बारे में यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको उतना अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या देख लिया कि धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, और वास्तविक संख्या क्या है, और काल्पनिक के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है। ठीक है, और हमने देख लिया कि संख्या रेखा क्या है। ठीक है, संख्या रेखा के बारे में भी आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो उदाहरण लिए हैं, आप यहाँ पर देखोगे एक उदाहरण ए वाला हो गया, एक ए वाला उदाहरण हो गया। ठीक है, 3 और 4, ये चारों मैं उदाहरण फिर से लेता हूँ और कुछ और इसी में बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक उदाहरण क्या था, या तो आप इसको -2 ले लो या फिर 0.5 ले लो। ठीक है, और एक क्या था, कड़ी में 2 था तो ये क्या था, 1.414 ऐसे था। ठीक है, और एक क्या था, पाई जिसका मान होता है 3.14159 और ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे 3 हो गए। और एक और था हमारा उदाहरण 0.66। अच्छा, तो एक चीज और यहाँ पर ध्यान दो कि जो मैंने 2 चीज लिखे हैं इसको आपको याद भी रखना है कि कड़ी में 2 का मान कितना होता है। पूरा नहीं आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कड़ी में 2 का मान 1.41 और पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। ठीक है, ये 2 चीज आपको याद भी रखनी है, क्योंकि हमें आगे बहुत ज्यादा ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जहाँ पर इसके मान हमें डायरेक्ट लिखने होंगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया चीज है कि आपको ये चीजें याद हो जाएं। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, अब मैं यहाँ पर जो उदाहरण लिया हूँ इसमें आप उदाहरण में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 6 6 6 बार बार ऐसे ही रिपीट होगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा, और इसमें भी ये नंबर जो है कभी खत्म नहीं हो रहा है, इसमें भी ये नंबर कभी खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे क्या है, और इसमें क्या है, इसमें सभी नंबर खत्म हो गए। तो ऐसी जो संख्या होती हैं जिनमें सब कुछ खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं शांत। ठीक है, शांत संख्या। और ये जो नंबर है ये वाले आपके 1.41 और 5.9 इस तरह से जो है इनको बोलते हैं अशांत। इनको क्या बोलते हैं, अशांत और अनावर्ती। अभी मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताता हूँ जिससे कि आपको ये भी चीज समझ में आ जाए। और इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती।
देखिए, तो अब देखिए शांत का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये यहीं पर कट के खत्म हो जाएगा। अशांत का मतलब ये हो गया कि ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो शांत का मतलब ये हो गया कि वो वहीं पर कट के जो भी रहेगा वो खत्म हो गया। और अशांत का मतलब कि इसमें ये नंबर जो है बढ़ता रहेगा, आप जितना जाएंगे उतना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। इसमें भी अशांत हमने यूज किया था, ये बढ़ेगा। जहाँ अशांत यूज करते हैं वो बढ़ेगा। अब अनावर्ती का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाला एक जो नंबर है ना, जो अब इस अनावर्ती को समझने से पहले आवर्ती समझो। आवर्ती में क्या है कि ये जो 6 हमारा है यही हमें बार बार मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आवर्ती का मतलब होता है पुनरावृत्ति, दोहराना। ठीक है, उसी चीज की आवृत्ति, उसी को दोहराना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 6 6 ये क्या होगा, ये बार बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है। तो ये हो गया आवर्ती। और अनावर्ती का मतलब कि ये इस तरह से कोई हमें पैटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, पैटर्न का मतलब कि सेम तरीके से नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं बोल दूं कि 0.666 है, तो इसके आगे मुझे लिखना होगा 10 अंक इधर क्या होगा, तो मुझे पता हो गया कि इस तरह से 6 6 मिल रहा है, तो ये हमेशा 6 मिलेगा इसी तरह से। तो अब जितना बार भी मैं लिखूंगा ऐसे 6 लिखता जाऊंगा। ठीक है, ये लिखता जाऊंगा। लेकिन अगर मैं लिखूं कि 1.414, इसमें उस तरह की चीज नहीं होती है। तो अब मुझे इसके आगे की चीजें नहीं पता है क्या होंगी। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कौड़ी में 2 का मान पूरा निकालना पड़ेगा, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर 3 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा कि 0 होगा, क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये चीजें नहीं पता चलेंगी अनावर्ती में, क्योंकि ये सेम चीज नहीं रिपीट करेंगे, सेम चीज नहीं दोहराएगा। ऐसे ही 3.14159 है, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या होगा, यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या होगा जब तक कि मैं पाई की पूरी वैल्यू ना निकालूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी चीज की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। मुझे पता है जितने अंक तक पूछेगा मैं बोल दूंगा कि यही चीज जो है दोहरा रहा है, तो यही चीज होगा। ओके, तो एक और मैं उदाहरण आपको लेकर के इसको बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, 2.535353 लिखा, अब ऐसे डॉट डॉट कर दिया। अब कोई मुझसे बोलेगा कि इसके आगे कौन सी संख्या होगी, तब मुझे पता चल गया। और मैंने मान लो बोला कि मेरे पास ये नंबर है 2.535353 डॉट डॉट डॉट, और ये जो है एक अशांत आवृत्ति संख्या है, आवृत्ति नहीं आवर्ती संख्या है। तो मैं क्या बोलूंगा, अब मुझे जो भी नंबर चाहिए इसके आगे का, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 3 फिर 5 3 फिर 5 3, ऐसे मुझे पता है कि यही 5 3 जो है बार बार दोहराएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्ती का मतलब क्या है, कि कुछ संख्या होंगी जो हमेशा दोहराएंगी। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती हैं। और अनावर्ती का मतलब कि कोई भी संख्या इस तरह से दोहराएगी नहीं। और शांत का मतलब आपको पता होगा कि वो ऐसे कुछ दोहराएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होगी एक शांत, एक अशांत अनावर्ती और एक अशांत आवर्ती। अब देखिए, जो आपकी अशांत अनावर्ती होती है, ठीक है, वो आपकी होती है अपरिमेय संख्या। जो अशांत अनावर्ती है ये वाली, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और बाकी जो शांत वाली होती है, शांत और धन में अशांत आवर्ती, ये आपकी होती है परिमेय संख्या। ठीक है, तो वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी इसके बारे में बात करूँ तो कम से कम 5 से 7 मिनट और लगेंगे, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो
यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आपको और भी आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, और मैं इसी तरह से आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।